हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी मोड में। बढ़ते हुए टॉपिक की ओर, संविधान की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में। कौन से में है? अनुच्छेद 263 में है। संघ एवं राज्य के मध्य, क्या संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से उद्धृत है? कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। कहाँ से कितने होते हैं? लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में राजस्थान की हुई थी और 1866 में इलाहाबाद की हुई थी। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर किया गया है? कौन सा है संविधान संशोधन? 39वां संविधान संशोधन 1975 में। ठीक है, राष्ट्रपति किस सूची में विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची में। कौन सी में? राज्य सूची में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। यानी कि लोक अदालत आयोजित की गई थी, रात में की गई थी, रात या गुजरात में। ठीक है, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। यानी भारतीय संविधान है, भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता पाई जाती है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को है। किसको है? संसद को। भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? भारत की जनता में। किस में करती है? भारत की जनता में करती है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग की जा सकती है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। किसकी सहायता से? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से इसका प्रयोग करता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। कितने? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से की देन है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। किसके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान की है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? भारत की जनता में। किस में? भारत की जनता में सर्वोच्च सत्ता निहित है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 3 में किया गया है। ठीक है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 19 वन का के अंतर्गत आती है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी अधिकार है। क्या है? केवल सिफारिश कर सकती है राज्यसभा। ठीक है,
लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? स्वतः समाप्त हो जाती है। क्या अपने आप समाप्त हो जाती है? भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। क्या कैबिनेट मिशन योजना के? संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होगा। क्या? भारत का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होगा। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? पांचवी और छठी अनुसूची में। क्या? पांचवी और छठी अनुसूची में किया गया है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। क्या? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। किसको? भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा यानी भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विधान परिषदों के सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था। क्या? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था। राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। यानी राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन तक। कब तक? 60 दिन तक। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य कौन चुनता है? कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्रों की राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। क्या? भेजते हैं। अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ है? 3 का। कितने का हुआ है? 3 प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रावधान कौन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसके निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसको निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। देशी नरेशों के प्रीवी वर्षों और विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? किसके किसके द्वारा किया गया था? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की थी? 31वें संविधान संशोधन में। कब? 31वें संविधान संशोधन ने। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीय संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? 26 जनवरी 1950 का हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को। किसको? संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। क्या? अनुच्छेद 15 करता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में नहीं। क्या? किसी भी सदन में पेश किया जाता है। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। नेपाल। कौन है? नेपाल। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पद आरूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। भारतीय संविधान में
किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं। अनुच्छेद 32 को। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। कितनी? 243 है। भारत का संपूर्ण संविधान किस तिथि में प्रभाव में आया था? 26 जनवरी 1950 में। कब आया था? 26 जनवरी 1950 में। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का नया परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? वर्ष 2026 का वर्ष 2026 के बाद किया जाएगा। राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन तक। कब तक रोक सकती है? 14 दिन तक वो रोक सकती है। गोवा क्या है? गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? 1987 में ईस्वी में। कब? 1987 ईस्वी में हुआ था। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14। कितने? 14 राजनीतिक दल थे। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? 26 नवंबर 1949 को। कब की गई थी? 26 नवंबर 1950 को की गई थी। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 355 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जन्म हुआ था गणतंत्र के रूप में। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को। किसको है? भारतीय संसद को है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ठीक है। संसद में जिस प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है वह कौन से प्रश्न होते हैं? तारांकित प्रश्न होते हैं। कौन से? तारांकित प्रश्न होते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। कौन होता है? भारत का न्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्राप्त की गई थी। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा। कौन कर सकता है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? कितनी? 10%। कितनी? 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? 1962 में। कब? 1962 में बनाया गया था। किस वर्ष संसद ने अप्रस्तुता यानी अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम में परिवर्तित किया था यानी पारित किया था? 1976 में। कब किया था? 1976 में किया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। कौन सा? वैधानिक अधिकार है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? 44वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। राज्य विधानमंडल को कितनी अवधि के भीतर संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है? कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है। क्या? कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय संसद में के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? बीबी गिरी। ये बीबी गिरने वाली थी लेकिन बच गई। कब बच गई? दूसरे गई तब बच गई बीबी गिरी। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद कितने वर्ष के?
14 वर्ष से कम बच्चों के लिए। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसका? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। दल बदल कर कानूनी रोक का प्रावधान किस संविधान द्वारा किया गया था? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य। क्या है? भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को लागू करेगा? 14 वर्ष के बच्चों। कितने वर्ष के बच्चों को? 14 वर्ष के बच्चों तक। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की अपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही अपने इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? यह कथन है भीमराव अंबेडकर का। किसका? यह कथन है भीमराव अंबेडकर का है। 42वें संविधान संशोधन की अनेक आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए कौन सा संशोधन विधेयक लाया गया था? 44वां संविधान संशोधन। क्या? 44वां संशोधन लाया गया था। मत अधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। क्या? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 113 के द्वारा। क्या? अनुच्छेद 113 के द्वारा की गई है। सॉरी, 123 है। क्या? 123 के द्वारा की गई है। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किसके परामर्श प्राप्त कर सकता है? किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। किससे कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई है? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। क्या? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया गया था? 22 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 22 नवंबर 1949 को किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप से अपने संविधान को निर्माण करेगी? 1936 में। कब किया था? 1936 में किया गया था। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 16 में किया गया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा प्राप्त है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। किसके समकक्ष? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष प्राप्त है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में। कब? राजीव गांधी के कार्यकाल में पारित हुआ था। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग थे। राज्यों के यह प्रवर्ग कब समाप्त किए गए थे? 1956 में। कब समाप्त किए गए थे? 1956 में समाप्त किए गए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? अनुच्छेद 50 में। किस में की गई है? अनुच्छेद 50 में की गई है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव। कौन थे? सर बी.एन. राव थे। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके 1976 में क्या शब्द जोड़े थे? पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े थे। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत। क्या? 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। वित्त आयोग। क्या? वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। किसमें? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था?
मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। क्या मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्अवलोकन करने की शक्ति होगी। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। अनुच्छेद 137 में। किसमें है? अनुच्छेद 137 में निहित है। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। ठीक है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया गया है? प्रस्तावना में। किसमें दिया गया है? प्रस्तावना में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 72(1) गाक की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। दल बदल से संबंधित किसी विवाद या अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष या सभापति का। सदन के अध्यक्ष या सभापति का होता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। किसमें? 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। भारत सरकार ने 1956 में विधानसभा के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? 7वां संविधान संशोधन। कब बनाया था? 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? उच्चतम न्यायालय के। क्या? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर रखे गए हैं। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी हैं। कौन? दिल्ली और पुडुचेरी हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? मात्र 2 को। कितनी को? मात्र 2 को। ये जम्मू कश्मीर राज्य है, अभी इस दर्जा प्राप्त खत्म हो गया। ठीक है, अभी कौन बने? यूटी बन चुके हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बन चुके हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात्श्रम को निषिद्ध किया गया था? अनुच्छेद 23 के द्वारा। क्या? अनुच्छेद 23 के द्वारा किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? गणतंत्र की। ठीक है, गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।